अस्सलाम वालेकुम। 2025 का ये मेरा आखिरी वीडियो है। थोड़ी ही देर में अब एक नया साल शुरू हो जाएगा, यानी 2026 में आप प्रवेश कर जाएंगे। इस वीडियो को मैं, जो कि मेरा अंतिम वीडियो है इस साल का, अपने देश के करीब 150 करोड़ लोगों को मैं समर्पित करना चाहूँगा, ताकि कल जब आप एक नया सवेरा, नया साल देखें तो एक नई शुरुआत करें हम। क्योंकि इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को देने के लिए आया हूँ, ये वो इन्फॉर्मेशन है जिसको आज तक तोड़ मरोड़ करके हमारे आपके अंदर नफ़रत भरने के लिए पेश किया जाता रहा है। यानी हमारे अंदर जो आज एक समुदाय विशेष को लेकर गुस्सा है, गुस्सा ऐसा कि हम ज़ॉम्बी बने फिर रहे हैं, हम लिंच कर दे रहे हैं, किसी की जान ले रहे हैं, हम खून के प्यासे बनते जा रहे हैं। तो इस वीडियो को जब आप आखिर तक सुनिएगा तो आपको यकीनन एहसास होगा कि राजनीति करने वालों ने किस तरह से नफ़रती एजेंडे के तहत हमें और आपको लड़ाने के लिए धार्मिक ग्रंथों में जो बातें लिखी हुई हैं, या जो युद्ध काल की बातें हैं, या इतिहास में जो बातें हुई हैं, उसको किस तरह से तोड़ मड़ोड़ करके पेश किया गया और कितने ख़तरनाक तरीक़े से पेश किया गया है। आपने देखा होगा कि सबसे ज़्यादा जिस शब्द का आज हमारे आपके अंदर नफ़रत पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, वो लफ्ज़ है जिहाद। जिहाद का जो अगर मीनिंग आप देखेंगे तो सिर्फ युद्ध नहीं है। एक बात आपके जहन में होनी चाहिए किसी भी आर्टिकल को पढ़ने के वक्त, किसी भी वीडियो को सुनने के वक्त, कि इस्लाम क्या है वो कुरान में लिखा है, और जो हमारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता के गए हैं, जो हदीस की शक्ल में दर्ज है, सिर्फ वही इस्लाम है। बाकी कोई क्या कह रहा है, क्या लिख रहा है, वो इस्लाम नहीं हो सकता है। आपने देखा होगा कि एक पैटर्न है कि जब मुसलमान कोई गलती करता है या कोई अपराध करता है तो उसको इस्लाम से जोड़ दिया जाता है। क्या ये औचित्य बात है? क्या ये इंसाफ वाली बात है कि अगर कोई इंसान गलती करेगा तो उस गलती को उसके धर्म से जोड़ दिया जाए? मिसाल के तौर पे रोज़ाना कोई ना कोई इंसान इंडिया में ट्रैफिक रूल का वायलेशन करता रहता है, तो ट्रैफिक रूल तोड़ने वाला इंसान गलत होगा या हमारे देश का संविधान गलत होगा? जिस दिन आप इस तरह से सोचना शुरू करेंगे, एक नया सवेरा होगा। यकीन माने हमारे आपके अंदर वही मोहब्बत पैदा हो जाएगा दोबारा, जिसके लिए देश जाना जाता रहा है। बहरहाल, मैं असली मुद्दे पे आता हूँ कि जिस शब्द के साथ खेल करके हमेशा हमको आपको लड़ाने की लगातार कोशिश की जाती रही है, वो लफ्ज़ है जिहाद। जब आप कुरान पढ़ेंगे तब आप जानेंगे कि जिस जिहाद के बारे में युद्ध के तौर पे पेश किया गया है कि जिहाद का मतलब काफिरों को मारना है, काफिरों का कत्लेआम करना है या उससे युद्ध करना है, असल में जिहाद तो अल्लाह ने संघर्ष करने के नाम को दिया है कि आप अपने अंदर जो बुराई है उसके साथ संघर्ष करें, आप जो समाज में बुराई है उसके साथ संघर्ष करें, आप मतलब उसके ख़िलाफ़ आप खड़े हों। इसको समझने के लिए आपको गीता का चैप्टर 1, 2 और 4 पढ़ना पड़ेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं कुरान की बात करते करते गीता की बात क्यों करने आ गया हूँ, गीता को क्यों कह रहा हूँ पढ़ने के लिए। क्योंकि जब आप गीता के चैप्टर 4 को, 2 को और 1 को पढ़ेंगे तब आप जानेंगे कि जिस जिहाद के बारे में कुरान जिक्र कर रहा है, यही परिस्थिति, यही बात गीता में भी दर्ज है, गीता में भी कही गई है। यानी युद्ध करने की बात, युद्ध करने की बात गीता में कब कही गई है, किसको कही गई है? पांडव को कौरवों के साथ युद्ध करने का आदेश कृष्ण देते हैं। जब आप गीता पढ़ेंगे तब आपको ये बात मालूम पड़ेगा। और देखिए कब जो है युद्ध करने के लिए कहा गया है, जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। आप पहले पांडवों की परिस्थिति, सिचुएशन को समझिए, फिर मैं कुरान से मैं आपको कनेक्ट करके बताऊंगा। और इस साल की मैं मानता हूं कि ये एक ऐसी वीडियो होगी जिसको घर घर पहुंचना चाहिए और समझने की कोशिश करनी चाहिए, तभी मोहब्बत बहाल हो सकता है देश में। नहीं तो राजनेताओं ने, राजनीति करने वाले ने जो बंटाधार किया है कि शायद ही देश अब सही दिशा में जा पाए। बहरहाल, पांडवों की ज़मीन छीन ली गई, उनको बेघर कर दिया गया, उनको जो है सो वनवास की तरफ धकेल दिया गया, सार्वजनिक द्रौपदी जी का अपमान किया गया, सारे प्रयास किए गए शांति के लिए, यहाँ तक कि कहा गया कि सिर्फ 5 गांव दे दो, नहीं दिया गया।
दुर्योधन ने कहा नहीं, मैं 1 इंच भी नहीं दूंगा। तब कृष्ण का आदेश आता है कि अब युद्ध करना ही धर्म है। आदेश आता है, ऑप्शनल नहीं है, समझ, जो है ऑप्शनल नहीं किया गया, कहा अब तुमको करना लाजिम है। जब ये आप गीता का चैप्टर 2-1 पढ़ेंगे, क्योंकि मैं संस्कृत का विद्यार्थी हूँ नहीं, श्लोक मुझे याद रहता नहीं, आपको याद होगा चैप्टर 4 में जो श्लोक नंबर 7 और ये 8 है, जिसमें ये कहा गया है यदा यदा ही धर्मस्य, उसको जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सिचुएशन ये है कि पांडव माइनॉरिटी में है, उसकी ज़मीन छीन ली गई है, वनवास की तरफ धकेल दिया गया है, सार्वजनिक अपमान किया गया है, सारे प्रयास शांति के ख़त्म हो चुके हैं, नाकाम हो चुके हैं। अब कहा गया कि नहीं, अब आप युद्ध लड़ोगे, युद्ध ही लड़ना है। यह है पांडव की सिचुएशन, कौरवों के साथ जो युद्ध हुआ है वो। यानी गीता में भी जब कोई ऑप्शन नहीं बचा, अन्याय के खिलाफ युद्ध करने का आदेश दिया गया। अब आज अगर मीडिया में ये दिखाया जाए कि हाँ भाई, गीता में लिखा हुआ है कि कोई ज़मीन पे कब्जा कर ले तो उसके साथ युद्ध लड़ना है, तो क्या आप ज़मीन कब्जा करने वालों के साथ युद्ध लड़ेंगे? आप हिंदुस्तान में कोई ऐसा शहर होगा जहां ज़मीन की लड़ाई नहीं चल रही है, किसी ने किसी की ज़मीन नहीं हड़प ली हो या कब्जा नहीं कर रखा हो? हर तरफ ये केस आपके सामने है, क्योंकि गीता में तो लिखा हुआ है कि अगर किसी ने ज़मीन हथिया लिया है तो उसके साथ युद्ध करना है। तो क्या आप धनुष लेकर के, तलवार लेकर के युद्ध के लिए निकल जाएंगे? क्यों नहीं निकलेंगे? क्योंकि तब ये युद्ध काल की बात थी। समझिएगा, ये जो आदेश है ये युद्ध काल का आदेश है। तब संविधान नहीं था, तब देश नहीं था, तब प्रशासन नहीं था, तब पुलिस नहीं था, महकमा नहीं था, कोर्ट नहीं था। लेकिन आज क्या है? कोर्ट है, संविधान है, प्रशासन है, पुलिस है, जज है। तो ये प्रासंगिक नहीं होगा। जिसको कोरिलेट किया जाता है कुरान के जिहाद को कि हमारा इसमें लिखा हुआ है काफिर का कत्ल करने का, तो गीता में भी तो लिखा हुआ है कि ज़मीन पे जो कब्जा कर लेगा उसके लिए कृष्ण कह रहे हैं कि नहीं, अब युद्ध ही आपको करना पड़ेगा, और कहा कि नहीं, कंपल्सरली करना पड़ेगा, ऑप्शनल नहीं छोड़ा है। आपके दिमाग की बत्ती जल रही होगी कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि गीता में जो एक परिस्थिति बयान की गई है, यही परिस्थिति कुरान में भी है। लेकिन ये युद्ध काल की परिस्थिति है। कब युद्ध हुआ है? हज़ारों साल पहले हस्तिनापुर में जो युद्ध हुआ है। अब आप आइए कुरान की तरफ। अब पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने क्या परिस्थिति है? यहाँ भी मुसलमान अल्पसंख्यक हैं, रेगिस्तान में घसीट के मारा जा रहा है मुसलमानों को। समझिएगा बात को किस तरह से, कि कुरान किस संदर्भ में जिहाद की बात कर रहा है, कब कह रहा है, वो समझना आपके लिए ज़रूरी है। कि मुसलमान अल्पसंख्यक है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में उसके साथ हर तरह के जुल्म हो रहे हैं, उनके घरों को छीन लिया गया है, उनको शरणार्थी बना दिया गया है। समझिएगा, रेगिस्तान में घसीट के मारा जा रहा है। फिर भी अल्लाह का जो संदेश आता है, पैगाम, वो कहता है सब्र करो, अभी सब्र करो। यानी आज तक जो आपको ये कहा गया है कि कुरान में हिंसा का रास्ता बताया गया है, जिहाद करने के लिए, मतलब युद्ध करने के लिए कहा गया, कत्ल कर देने के लिए, तो आप पढ़िए कुरान के अल हज को आप पढ़िए, आयत को, सूरह अल बकरा को आप पढ़िए, सूरह अल अनफाल को आप पढ़िए। मैं ये सब सूरह का नाम इसलिए बता रहा हूँ कि ये हिंदी में भी अवेलेबल है। आप गूगल में लिखेंगे, सामने आएगा कि अल्लाह पहले कह रहे हैं कि सब्र करो। यानी कुरान के बारे में आज तक आपको क्या बताया गया इस्लाम के बारे में, कि इनके यहाँ तो है भाई सीधा कत्ल, सद तन से जुदा, लेकिन यहाँ तो कह रहे हैं सब्र करो। सब्र जो है सो करने के लिए कहा गया। अब देखिए, फिर जो है सो अल्लाह ताला ये पहला चरण है, मतलब फर्स्ट फेज में अल्लाह कह रहे हैं कि सब्र करो। मतलब इससे ये साबित होता है कि इस्लाम में सीधे युद्ध की बात ही नहीं की गई। ये युद्ध काल की बात है, ये बात मत भूलिएगा। जिस तरह गीता में युद्ध काल में कृष्ण जी ने कहा युद्ध करने के लिए, इसी तरीके से एक सिचुएशन तब थी 1450 करीब साल पहले की बात है घटना। फिर क्या है, दूसरे चरण में क्या है कि मुसलमान को मक्का से निकाल दिया गया, सारा माल छीन लिया गया, यहाँ तक कि वो शरणार्थी बन गए। फिर अल्लाह ने कहा कि जिन लोगों पे युद्ध थोपा जा रहा है उनको अनुमति दी गई कि तुम युद्ध कर सकते हो क्योंकि तुम पे जुल्म हुआ है। यानी अब अल्लाह परमिशन दे रहे हैं, कंपलसरी नहीं कर रहे हैं कि आपको करना। मतलब कुरान में कहीं पे नहीं है कि आपको युद्ध करना ही है। मतलब कुरान शांति का ही संदेश देता है, क्योंकि देखिए मक्का से निकाल दिए गए, माल छीन लिया गया, शरणार्थी बनाए गए। उसके बाद भी पहले आया कि सब्र करो। सेकेंड फेज में अल्लाह ने कहा कि अच्छे जिन लोगों के साथ जुल्म हुआ है वो लोग युद्ध कर सकते हैं, वो अपना जंग लड़ सकते हैं।
उनका क्या। फिर देखिए तीसरे थर्ड फेज में मतलब आदेश नहीं, अनुमति दी गई है, परमिशन क्या दिया गया है। अब तीसरे फेज में साफ हिदायत दिया गया कि सिर्फ उनसे लड़ो जो तुमसे लड़ाई लड़ रहे हैं। समझिएगा, मतलब पहल मुसलमान को नहीं कहा गया करने के लिए, कहा कि अगर तुमसे कोई लड़ रहा है, और ये इंसानी फितरत है, आपसे कोई लड़ेगा, कोई तलवार लेके आएगा, बंदूक चलाएगा, तो आप क्या करोगे। यानी अब सेल्फ डिफेंस की बात कर रहे हैं अल्लाह थर्ड फेज में, कि यानी जिहाद जो है, जो कुरान कह रहा है वो जिहाद है, सेल्फ डिफेंस की लड़ाई लड़ने को जिहाद कहा है कुरान ने। मतलब जिहाद का एक सिनोनिम अगर आप पर्यायवाची समझना चाहेंगे तो सेल्फ डिफेंस भी है। जिस सेल्फ डिफेंस में कृष्ण ने अर्जुन को कहा लड़ने के लिए, क्योंकि अर्जुन ने कहा कि ये तो हमारे गुरु हैं, ये हमारे भाई हैं, मैं इन पे कैसे धनुष उठा सकता हूँ, कैसे हथियार उठा सकता हूँ। तो क्या कहा कृष्ण ने कि नहीं, अन्याय के लिए, अन्याय के लिए, एक क्षत्रिय के लिए युद्ध लड़ना ही धर्म है। सेल्फ डिफेंस की बात वहाँ हो रही है, यहाँ भी सेल्फ डिफेंस की बात है कि जो तुमसे लड़ता है उससे तुम अब लड़ो, लेकिन ज़्यादती मत करो। देखिए कुरान में कितना ब्यूटीफुल लाइन इस्तेमाल किया गया, क्योंकि ज़्यादती करने वालों को अल्लाह पसंद नहीं करता है। ये कुरान में अल्लाह साफ साफ करे सूरह अल बकरा में, जब आप पढ़ेंगे तब पता है। अब चौथा है, अब अल्लाह चौथे फेज में कह रहे हैं कि अगर वे शांति की ओर झुकते हैं तो तुम भी शांति की ओर झुक जाओ। मतलब जिस जिहाद के बारे में बार बार आपको ये समझाया जाता है कि भाई लड़ने के लिए कहा था, कुरान में कहा गया काफिरों का सर तन से जुदा कर दो, काट दो, मार दो। अब अल्लाह कह रहे नहीं, शांति अगर चाहते हैं तो शांति करो। तो आप जब फेज वाइज समझेंगे तो मुसलमान अल्पसंख्यक थे, जैसे पांडव थे, उनके साथ भी जुल्म हुआ, मुसलमान के साथ भी अरब में जुल्म हुआ, ठीक वैसे ही जुल्म हुआ, लेकिन जुल्म के बाद भी अल्लाह ने कहा सब्र करो। फिर कहा जो तुमसे लड़ रहे हैं उससे लड़ो। फिर कहा जाति ना करो, जैसे बूढ़े के मत मारो, महिलाओं को मत मारो, सारी चीज़ें आई। फिर कहा कि अगर वो शांति कर रहे हैं, पीस कर रहे हैं, तो तुम भी पीस कर लो। यानी युद्ध की भी हद तय की गई है। मतलब अगर लास्ट ऑप्शन लड़ाई बनती है तो भी आपको एक पैरामीटर सेट किया गया है अल्लाह की तरफ से कि आप ये जुल्म नहीं करोगे, समझिए। लेकिन ये तमाम बातें युद्ध काल की है, न कि आज में के वक्त में प्रासंगिक है। यानी आज तक हिंदू और मुसलमान को लड़ाने के लिए देश में जिहाद शब्द का गलत तरीके से प्रयोग होता रहा है। इसलिए देश के तमाम नागरिकों को गीता का चैप्टर 1, 2, 4 पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए कि तब परिस्थिति क्या थी, युद्ध काल की थी, तब भी ज़मीन की बात थी, आज भी लोग ज़मीन का कब्जा किए हुए हैं। तो क्या आज ज़मीन के लिए हम क्या लड़ाई लड़ने जाते हैं? तब जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने युद्ध के लिए जो उन्होंने जो कोशिशें की, जो जिहाद का जो संघर्ष किया, क्योंकि तब कोई कानून नहीं था, कोई संविधान नहीं रहा, कोई जो है सो प्रशासन नहीं था, और ये ईश्वर की तरफ से आदेश आया। आदेश नहीं, ऑप्शनल था कि अगर लड़ना चाहते हो तो आपको परमिशन है। मतलब समझिए, ये इस लाइन में इतना बड़ा पैगाम छुपा है कि कुरान लड़ने को प्रेफरेंस देता ही नहीं है, जबकि गीता में कंपलसरी कहा गया कि आपको लड़ना ही है। यहाँ क्या कि नहीं, अगर आप पे जुल्म हुआ है तो आप लड़ाई लड़ सकते हो, अनुमति दी गई, परमिशन। यानी कुरान, यानी अल्लाह हमेशा लड़ाई को नापसंद करते रहे हैं। इसलिए कुरान में जगह जगह कहा है कि तुम फसाद बर्पा ना करो। लेकिन हम आप तक जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज़रिए या एक राजनीति के तहत जो आप तक चीज़ों को गलत तरीके से पेश किया जाता रहा है, उसकी वजह सिर्फ एक है कि हमारे आपके अंदर जितना ज़्यादा नफ़रत होगा उतना ज़्यादा लंबा शासन वो करेंगे हम पर। और ये 250 सालों का इतिहास आप पढ़ लीजिए, आपको जितनी भी चीज़ आपको मिलेंगी नफ़रत वाली, वो तमाम की तमाम बातें तोड़ मड़ोड़ करके जो है सो पेश किया गया है। समझने वाली बात यह है कि क्या आज हम ये कह सकते हैं कि तुम्हारी ज़मीन छीनी है तो धनुष उठाओ? नहीं कह सकते ना। तो फिर कैसे कोई आपको जिहाद के बारे में समझा देता है कि नहीं, इनके कुरान में तो लिखा हुआ काफिरों का कत्ल करने के लिए? वो तब युद्ध काल की बात थी। इसलिए आपको समझना होगा कि जो आज राजनीति चली जा रही है वो डर की राजनीति है सर, धर्म की नहीं। धर्म की आड़ में गलत व्याख्या करके, इंटरप्रेट करके डराया जा रहा है, और उस डर की वजह से हम आप एक दूसरे के दुश्मन बनते जा रहे हैं। और मैं अपने मुसलमान भाइयों से कहना चाहूँगा कि असल नैरेटिव क्या है। यही नैरेटिव है सर, ये नफ़रत वाली नैरेटिव जो
फैला करके लिटरेचर के ज़रिए, वीडियोस के ज़रिए, फिल्मों के ज़रिए हमारे आपके अंदर नफ़रत पैदा किया जा रहा है। और यही हमारा आपका फ़र्ज़ बनता है कि हम ऐसे वीडियोस लेकर के आएँ, ऐसे आर्टिकल लेकर के आएँ जो लोगों के अंदर एक मोहब्बत की दुकान, शटर खोलेगा, मोहब्बत का शहर बसेगा। कल 2026 थोड़ी देर में शुरू हो जाएगा। कल यानी 1 जनवरी को आइए इन तमाम राजनीति को समझते हुए एक नई शुरुआत करते हैं, अपने देश में मोहब्बत की दुकान को खोलते हैं। और एक और मैं आखिरी रिक्वेस्ट जो अपने मुसलमान भाइयों से और देशवासियों से करूंगा कि मेरे फेसबुक पेज को आप सिर्फ लाइक ना करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये जो छोटा सा अमाउंट है वो अमाउंट हमें एक ताकत देगा। हम अच्छे वीडियोस लेकर के आते रहेंगे, अच्छे तरीके से लेकर आते रहेंगे, रिसोर्सेज हम बनाएंगे, जैसे एक अच्छा स्टूडियो, एक अच्छे तरीके से हम चीज़ें लेकर के आएंगे। और इस तरह का अगर कोई नैरेटिव लेके आ रहा है या इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन एकता के लिए, मोहब्बत के लिए कर रहा है, तो उन तमाम लोगों को आप सपोर्ट कीजिए। मैंने तो अभी तक सोशल मीडिया पे जो देखा है कि लोग मसाला वाली ही चीज़ें लेके आ रहे हैं। खैर, मेरी कोशिश इसी तरह की वीडियोस की रहेगी कि सच्चाई आप लोग तक मैं पहुंचाता रहूं। उसके बदले में मैं चाहूँगा कि सिर्फ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो भी ये वीडियो जारी रहेगा इंशाअल्लाह ताला। चलिए, नए साल में फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।